मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर रिकॉल करूँगा थोड़ा सा। मैक्सिमम मिनिमा पढ़ना यहाँ पर फंक्शंस लास्ट टॉपिक है और अच्छी टॉपिक है, और बाद में फ्यूचर्स में आपको ज़रूरत पड़ती है इसमें। इन फ्यूचर आपको मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन की क्लासेस में जाओगे तो वहाँ रिक्वायरमेंट होती है इसकी। तो मैं मैक्सिमम मिनिमा किसी फंक्शंस को मैक्सिमम वैल्यू और किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी होती है वैसे कंडीशंस में, और ये बताना होता है कि किस पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमम है। पॉइंट का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की किस वैल्यू पर। अगर वो साइन कॉस है तो फिर एंगल निकालनी पड़ेगी किस डिग्री पर मैक्सिमम होती है, जिससे साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है साइन एक्स की, और कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ से 0 से चलोगे तो 1 हो जाएगा ये 90 डिग्री पर, और फिर 0 हो जाएगा 180 पर जाके, और 180 यहाँ पर हम कहते हैं उसको पाई, और यहाँ 0 है। और जैसे ही आप पाई/2 पर पहुँचेंगे, पाई/2 दैट इज 90 डिग्री, तो वहाँ पर आप हाईएस्ट वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू हो जाती है 1। यानी वैल्यू का मतलब वाई की वैल्यू। y मीन्स एफ एक्स, वाई मीन्स फंक्शन, y मीन्स जी एक्स, वाई मीन्स एच एक्स। ये सारे फंक्शंस है। हर एक फंक्शन को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। y को डिनोट कर सकते हैं एफ एक्स से, y को हम लिख सकते हैं जी एक्स से, y को हम लिख सकते हैं एच एक्स से। ये सारे फंक्शंस हैं, और इसमें देखना पड़ेगा फंक्शन हमारा कैसा है। साइन एक्स और कॉस एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों सेम होती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 दोनों के लिए। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता होता है, लेकिन हर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं होता है। तो हमें डेरिवेटिव का यूज करके के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है। दो मेथड्स होते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड होते हैं, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव मेथड होते हैं। लेकिन आमतौर पर और कॉमनली यूज और वाइडली यूज कह सकते हैं उसको, वाइडली यूज जो मेथड है वो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है। सेकेंड डेरिवेटिव मेथड बहुत जगह फेल हो जाती है हमारी। तो हम वाइडली यूज्ड मेथड है वो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है। वैसे विदाउट डेरिवेटिव मेथड भी हम लगाते हैं कभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम बनाने के लिए। तो फंक्शंस को देख के पता लग जाते हैं कि विदाउट डेरिवेटिव वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। कोई पॉइंट नहीं दे रखा होगा आपको जरूरी कि किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, बट वैल्यू निकालनी होती है। तो वैसे दो क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दे रखे हैं, आप एक्सरसाइज निकालिए पेज नंबर, और मैं 2-3 क्वेश्चन लगातार पहले विदाउट डेरिवेटिव में बता दूं, फिर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव बताऊंगा, और फिर सेकंड डेरिवेटिव बताऊंगा, और फंक्शंस अलग होंगे लास्ट क्लास से। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 231, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर, ये क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं। फंक्शंस दे रखे हैं इसमें जी एक्स और एक्स क्यूब +1। विदाउट डेरिवेटिव मेथड से इस क्वेश्चन को बनानी है आपको। तो आप अपनी मर्जी से x की कोई वैल्यू आप रख सकते हो। x बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर। अब -इन्फिनिटी से लेकर x की वैल्यू इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू आप रख सकते हो। जैसे आप मैंने यहाँ g1 रखा, तो हमारी 1 का क्यूब 1 हुआ, दैट इज आउटपुट 2 मिला। मैंने हमारा पॉइंट है 1, आउटपुट हमारा 2 है, ये वैल्यू है इसकी। जैसे मैं यहाँ 10 रखूंगा तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 1001। चूंकि 10 का क्यूब 1000 होगा, उसमें एक जोड़ोगे आप जैसे ही आप -5 रखोगे तो क्या मिलेगी आपको, -125। -125 +1 दैट इज -124। आप और नीचे जाओगे, -7 यहाँ रखोगे तो -7 का क्यूब -343 होगी। +1 करोगे और नीचे जाओगे आप -342। दैट इज कि आप घटते जाओगे, यानी जैसे जैसे नीचे जाओगे आप नेगेटिव की ओर जाओगे तो आपकी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, और आगे बढ़ोगे तो बढ़ते जाएगी। तो इसमें पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। जितना ज़्यादा लो उतना ज़्यादा होगी, जितना कम लोगे उतनी कम होगी। ऐसे कंडीशन में हमें पता नहीं लग पा रहा है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं ऊपर और कहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शंस को बिना डेरिवेटिव किए हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नाइदर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम है फॉर ऑल रियल नंबर। सारे रियल नंबर पर, यानी एक से किसी पॉइंट पर ये कहीं जाकर रुकता नहीं है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिना डेरिवेटिव किए हुए कि जी एक्स जो हमारा फंक्शन है इज नाइदर मैक्सिमम
नॉर मिनिमम वैल्यूज फॉर ऑल एक्स रियल नंबर, किसी भी जगह एक्स के किसी भी जगह, या फिर आप लिख सकते हो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। ये आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो गई। MINM मिनिमम, ये मैक्सिमम लिख रहा हूँ मैं, MAX ऊपर M मैक्सिमम है, और ये मिनिमम लिख रहा हूँ मैं ऐसे मिनिमम। ठीक है, तो ये बिना डेरिवेटिव से पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूसरा ले रहा हूँ, दूसरा का कुछ क्वेश्चंस जैसे सेकंड का सेकंड आप यहाँ से आप राइट डाउन कर चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। जैद समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है। दिवांशी? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड बता रहा हूँ मैं। सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन है gx माइनस x प्लस 1 प्लस 3। अब विदाउट डेरिवेटिव से आपको पता लगानी है कि ये मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा। अब x की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, आपकी मर्जी, ज़्यादा रख लो, 20 रख लो, 2 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी रख लो आप। यहाँ पर 10 जैसी रखोगे, यहाँ मॉडुलस के अंदर जैसी 10 होगी तो 11 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा तो बाहर निकल के 11 ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस नहीं हटेगी, माइनस मॉडुलस के अंदर नहीं है, मॉडुलस से बाहर है, तो ये माइनस नहीं हटेगी। और प्लस 3 करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -8। आप 20 रखो, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये -21 और +3 कितनी होगी, -18। छोटा होता जा रहा है, देख लो आप। माइनस रख लो ना, -20 रख लो आप, नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूँ मैं। -20 + 1 दैट इज -19। -19 मॉडुलस के अंदर जब रहेगी तो +19 होगा, +3 होगी, तो बाहर निकालोगे तो -19 ही रहेगी, और +3 दैट इज ये फिर -22 होगा, नहीं -16। तो आप देख रहे हो ये छोटा ही आ रहा आपको, -20 पर भी -16 के करीब, और -18 ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक छोटा होगा, जितना बड़ा हम लेंगे हम मान छोटा होता जाएगा। माइनस छोटा भी लेंगे तो हम छोटा ही, -100 भी लूँगा तो -100 लूने के बाद भी हमारी वैल्यू हो जाएगी इतनी, और छोटे होते जाएगी। तो मिनिमम का कोई ठिकाना नहीं है, मिनिमम आते जा रहा। मैक्सिमम कहाँ होगा ये बता रहा हूँ, इसको 0 बना लो। ये इसको छोटा बनाने का मतलब है कि आप इसको 0 बना लो, क्योंकि ये तो छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव आ ही रहा था हम लोग को, -11 -21, और छोटा हो सकता है -19। लेकिन इसको गायब माइनस को करनी है, तो इसके हिसाब से आपको x की वैल्यू क्या रखनी होगी, x की वैल्यू यहाँ पर आप 1 रख लो, -1 सॉरी, -1 जैसी रखोगे तो -1 + 1 0 हो जाएगी, मॉडुलस गायब हो जाएगा और +3 आ जाएगा। तो आप ये 0 बना दिया, आपको 3 आया। ये इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आएगी, आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, आप 2 रख लो, -2 रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो आप, ये इससे कम ही वैल्यू आएगी। जैसे मैं -2 रख रहा हूँ, हमने -1 रखा ना, तो -2 रख के चेक कर रहा हूँ मैं। चलो -2 रखा, तो -2 + 1 क्या होगी मॉडुलस के अंदर, -2 + 1 क्या होगी, -1 होगा, और -1 जैसी होगा मॉडुलस में तो +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस नहीं हटेगी, +3 आएगा, दैट इज आपका 2 आएगा। देखो इससे बड़ा वैल्यू है ये। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पता चल जा रहा है कि इस मॉडुलस को 0 बना दे, मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ गया 3, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब बाकी सारे इससे छोटे वैल्यू दिखाई दे, जो भी वैल्यू आप रख लो इसमें। तो ये कंसीडर कई मान रखने पर हम और अगर दिखाना चाहते हैं अपनी वैल्यूज़ को, और दिखा सकते हैं आप 2-4 वैल्यू, लेकिन आपको इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी ऐसे फंक्शन में। ये मॉडुलस हो, स्क्वायर हो ये पार्ट में, तो ऐसे फंक्शन को हम 0 बना करके मैक्सिमम बनाते हैं या मिनिमम बनाते हैं ऐसे फंक्शंस में। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू यही मिलेगी आपको। तो हमें लिखना पड़ेगा therefore gx has maximum value at x इज इक्वल टू -1 पर मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इज 3।
There is a maximum value of this function is 3 at the point -1. ठीक है, ऐसे हम लगा सकते हैं बाय इंस्पेक्शन। आप इंस्पेक्शन के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अपने वैल्यू पुट करके रख सकते हो, इसको कहते हैं विदाउट डेरिवेटिव। तो हम ऐसे बनाते हैं और एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे, लॉजिकल माइंड लगा करके आपको पता लगाना हो कि मैक्सिमम कहाँ होगी। अब मैं और बताता हूँ आपको, अभी रुकूंगा नहीं, अभी मैं तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, चौथा क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ मॉडुलस में कहाँ क्या करना है, कैसे सोचना है मुझे। क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, 2 का थर्ड। साइन 2x hx है, साइन 2x +5। अब यहाँ कैसे पता लगेगा? मुझे पता है कि एंगल में 2x हो या 3x हो या 10x हो, कुछ से मतलब नहीं है। साइन की वैल्यू ही मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है सर? 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एनी एंगल, कोई भी एंगल हो, इज 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन x या साइन 2x इज -1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन का? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 और +5 कितनी होगी? 6। किस पॉइंट पर 6 हो गया सर? x की कोई वैल्यू पर, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ही जब इसकी 1 होती है तो 1 प्लस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एट एनी पॉइंट ऑफ x, किसी भी पॉइंट पर आप रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, मिनिमम वैल्यू बताना पूरे फंक्शन के। मिनिमम वैल्यू क्या होगी पूरी की hx की? इसलिए मैं hx लिख रहा हूँ। जब इसकी मिनिमम वैल्यू हमारा -1 होती है तो -1 और +5 कितने होंगे? 4। एट एक्स आर भी कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब x की कोई वैल्यू रख लो, 0 रख लो, साइन 0 0 होगी। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रखने के लिए आपको देना नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिग्री है, जैसे यहाँ पर आप 45 रखोगे तो 90 होगी, तो 90 पर 1 होगा तो 1 प्लस 90 पर 1 हो जाएगा, तो और भी जगह पर होगा 1। ठीक है, अब कहाँ क्या क्या वैल्यू रखूँ मैं? यहाँ पर x की वैल्यू की 90 बने, बल्कि 90 के अलावा जा करके 360 प्लस 90 पर भी हो जाएगा, 360 प्लस 90 पर भी आप वो 450 भी बना सकते हो इसको। और वो x का क्या वैल्यू रखी जाए? 200, जैसे 225 रखूँगा मैं x की जगह। साइन 90 पर 1 होती है, ठीक है। साइन अगर मैं 2 × 225 भी रखूँगा ना, तो साइन 450 डिग्री हो जाएगा। साइन 450 डिग्री भी 1 ही होगा आपका वहाँ पर जब, ठीक है। साइन 90 हो जाएगी फिर 1। साइन 180 तो 0 होगी। साइन 270 जाओगे तो -1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जाओगे तो 1 होगा। तो और भी कई डिग्रियाँ होंगी, तो बहुत सारी वैल्यू होगी, तो इसलिए यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है सब। आप सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे दो। यहाँ पर देखो पता चलेगा कि मैक्सिमम मिनिमम है। बाकी उस क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा था आपको कि मैक्सिमम है लेकिन मिनिमम नहीं है। किसी में ऐसा लग रहा था कि ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 4th नंबर, fx। अब यहाँ फर्क क्या क्वेश्चन में? मॉडुलस के अंदर है साइन 4x।
+3। अभी मैं बता के गया कि ये साइन 4x हो चाहे साइन 6 हो या 5x हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो 1 + 3 कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx क्या होगा? डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f 4, चूँकि 1 और 3 4 हो जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी बताना? इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। -1 और +3 कितने होंगे? साइन का कोई भी एंगल हो, साइन हाँ -1 तो -2 हो जाएगी। आंसर हो गया ये तो साइन और कॉस का याद हो जाता है। tan x का मैक्सिमम वैल्यू कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट होती है उसकी। फिफ्थ आप खुद बनाओगे। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन में। आप थर्ड क्वेश्चन में पहला दूसरा नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, मैं तीसरा बता रहा हूं मैं। hx sin x + cos x। अगर आप लास्ट क्लास नहीं भी किए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये समझिए एक स्टार्टिंग क्लास ही है, बेसिक क्लास ही एक तरह से। sin x + cos x है और दे रखा है कि आपको 0 कंडीशन लगाया 0x < π/2, यानी x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आपको दिखानी है कि ये फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है और मिनिमम कहाँ पे है, ये बताना होगा आपको। तो ऊपर में लिखा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब पॉइंट आपको बतानी है कि किस जगह ये मैक्सिमम है, यानी 30 डिग्री पर है, 40 डिग्री पर होगा, 45 पर होगी, 60 पर होगा, 70 पर होगा, 90 के पहले ही होना है। इफ एनी अगर है तो फॉलोइंग फंक्शन फाइंड द आल्सो द लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालिए। लोकल मैक्सिमम वैल्यू मतलब वैल्यू ही होती है। अब यहाँ समझ लीजिए आप लोग, जिनकी पहली क्लास है, अभी बीच में पिछले क्लास छूट गई होगी, तो उसको बता रहा हूँ। ये फंक्शन को विदाउट डेरिवेटिव से नहीं बनाना। आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि विदाउट डेरिवेटिव से आप बनाओ, बल्कि क्वेश्चन ही ऐसा है कि आप विदाउट डेरिवेटिव से सोचिएगा तो बहुत वेरिएशन आएगी आपको। कभी साइन का सोचोगे, कभी कॉस का सोचोगे, उसमें भी इंटरवल दे रखा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में आप सबसे पहले s' निकाल लीजिए, पहला स्टेप। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ऐसे ही करते थे आप। साइन एक्स का क्या होगा सर? कॉस एक्स होगी डेरिवेटिव, और माइनस साइन एक्स होगी इसकी डेरिवेटिव। फिर 0 पुट कर लीजिए आप इसे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर साइन एक्स को लेफ्ट साइड लाएंगे आप, तो साइन एक्स = कॉस एक्स हो जाएगी। आप नीचे लाएंगे तो tan एक्स हो जाएगा, tan एक्स = 1। किस एंगल पर tan एक्स की वैल्यू 1 होती है सर? 45। 45 को मैं π/4 लिख सकता हूँ। x की वैल्यू पॉइंट आ गई। ये x की वैल्यू पॉइंट लाना ज़रूरी है। f' के बाद, h' के बाद आपको पॉइंट लाना ज़रूरी है। पॉइंट लाने के बाद साइन स्कीम आप रखिएगा। साइन स्कीम यानी आप साइन स्कीम ऐसे ड्रॉ करते हो लाइन, और आपका जो इंटरवल पॉइंट है वो 0 दे दो यहाँ। दूसरा इंटरवल पॉइंट आपका π/2 है, वो रख दो आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है। और जो पॉइंट लाए हो सॉल्व करने के बाद π/4 बीच में रख दो यहाँ पर, इसके बीच ही पड़ेगी। अब आप क्या करो, इस 2-3 इंटरवल में, 2 इंटरवल है यहाँ पर, एक यहाँ, हालांकि आगे भी इंटरवल है लेकिन यहाँ आपको जाना नहीं है। π/4 से पहले, π/4 से पहले और 0 के बाद में कौन सी डिग्री है? आप जो डिग्री आप जानते हो, जैसे 30 डिग्री जानते हो आप, f' में जाके रखो यहाँ, f' में या s' में आप रखिए। तो रफ स्केच में ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, s' cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताना? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आप एलसीएम लेके देखो, √3 की वैल्यू, √3 बड़ा है या 1 बड़ा है? एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करो इसको। ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू देगी या नेगेटिव वैल्यू देगी? 30 पर मैं चेक कर रहा हूँ सर, ये पॉजिटिव वैल्यू देगी, क्योंकि ये √3 में से 1 घटाओगे तो 0.732 बच जाएगी नीचे, पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो साइन स्कीम ऐसे खींचते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखनी है, अल्टरनेट। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हो, सीख लीजिए आप लोग सभी, जैसे साइन स्कीम आप ड्रॉ करेंगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पर, पॉइंट के बाद आपको करना क्या है,
slightly less than that point which is solution of this function s dash x, पाई बाई 4 से slightly less than, just छोटा जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू जाके s dash x में आपको रखनी होगी। यहाँ पर रखने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपको देखना होगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। वही वैल्यू रखिए जो आपको आसान लगता है, जैसे 30 आपको आसान लगता है या कोई और डिग्री आपको बीच में आ जाता है। वहाँ पर तो कोई आसान नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत जगह मिलेगी आपको। पॉजिटिव से नेगेटिव जैसे ही जाओगे तो इस पॉइंट का नाम मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगी। दिस पॉइंट इज सेड टू बी मैक्सिमम पॉइंट। ये पॉइंट वैल्यू नहीं है अभी। एंड मैक्सिमम पॉइंट आल्सो सेड टू बी इन दिस चैप्टर इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा ये कहलाएगा, राइट। तो हमारा लोकल मैक्सिमम पॉइंट जो हो गया वो पाई बाई 4 हो गया। अब इसको यहाँ राइट डाउन कर लो और लोकल मैक्सिमम पॉइंट हमने निकाल लिया। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ से लानी है? मैक्सिमम वैल्यू आप इस फंक्शन से लाना है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू बताना होता है। एफ डैश एक्स की वैल्यू तो निकालते हैं, एस डैश एक्स की तो चेक करने के लिए निकालते हैं कि मैक्सिमम कहाँ और मिनिमम कहाँ। तो हम इस फंक्शन में जाकर के पाई बाई 4 की वैल्यू रख दूंगा मैं। पाई बाई 4 की वैल्यू जैसी रखूंगा तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। आप एलसीएम लोगों √2 तो ऊपर हो जाएगी, 2/√2 इसको कैंसिल करोगे तो √2 आएगी। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू आपका √2 आ गया इस फंक्शन का। मैक्सिमम वैल्यू √2 है और मैक्सिमम पॉइंट आपका पाई बाई 4 है। समझ आया? किसी को डाउट है तो आप ऑब्जेक्ट करके माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। दिवांशी लिख लिया आपने? लिख ली? सर मैक्सिमम पॉइंट के बाद एक बार बता दो। ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट निकलने के बाद यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट हमारा कौन है मैक्सिमम पॉइंट? पाई बाई 4। पाई बाई 4 आपको फंक्शन में जाके रख देनी है, एक्स की जगह यहाँ पर, यहाँ जो सर्किल किया हूँ मैं। जो वैल्यू आउटपुट निकल के आएगी दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो, ट्रिग्नोमेट्री वाली। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। कॉस एक्स इंटरवल दे रखे हैं कुछ और, बदल गया इंटरवल। 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई, यानी 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में। अब एफ डैश एक्स फाइंड करो। एफ डैश एक्स क्या होगी सर? साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस हो जाएगी ये वैल्यू। 0 पुट करना आप, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक तरफ ले आना, माइनस कॉस एक्स की साइड कर दो आप, साइन एक्स रहने दो। ये नीचे भेज दोगी तो -1 बच जाएगी यहाँ पर, tan एक्स हो जाएगा ये। tan एक्स के किस एंगल में -1 वैल्यू होती है? tan एक्स के किस एंगल में -1 वैल्यू होती है? tan 135, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये। 135 को आप लिख सकते हो 3 पाई बाई 4, ये कट गया और x की वैल्यू पता चल गया हमारा पॉइंट फिर भी एक ही आए, नेगेटिव पॉइंट। बोलो tan और नेगेटिव कहाँ होता है? सर एक जगह और होता है पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। 360 के बीच में एक जगह और नेगेटिव होते हैं। किसके क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है? सेकंड में, वो तो निकाल दिया मैंने। और फोर्थ में, फोर्थ लाने के लिए आप क्या करोगे? कौन सी डिग्री लोगे बताइए? tan 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 पर 1 होता है, तो इसकी फॉर्मूले हो जाएंगे -tan 45। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप 2 पाई में से थीटा घटाते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, 2 पाई में से आप जैसे यहाँ से घूमते जाते हो, आप मूव करते 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 आप 360 डिग्री पहुँचे, वहाँ से कुछ घटोगे तो आप रहोगे कहाँ? फोर्थ में ही। और घटाना उतना ही है जितना वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू नहीं ले, नेगेटिव तो साइन क्वाड्रेंट की वजह से होती है।
1 है यहाँ पर, तो 1 आपका 45 पर होता है हमेशा। तो ये हो जाएगा tan 2 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, याद रखना है। दैट इज माइनस tan 45 -1 है। इसका मतलब है कि 360 डिग्री में से आप 45 जब घटाओगे तो कितनी डिग्री आएगी? 315। ठीक है, तो 315 डिग्री पर भी ये वैल्यू क्या होगी? -1 आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट और है इसके बीच में, इस इंटरवल में, कि जिस पर आपको -1 वैल्यू देगी। दो वैल्यू आ रही है आपको। एक वैल्यू और कौन सी आ रही है एक्स की वैल्यू? 315 डिग्री। 315 डिग्री को आप रेडियन में कैसे बनाओगे? पाई/180 कर दो आप कैंसिलेशन कर दो, आप कट जाएगी वैल्यू। ठीक है, रेडियन में ला दो, आपको मिल जाएगी। आपको रेडियन कितनी होगी आप बताओ? 5 से कैंसिलेशन करो, 5 से 36 हो जाएगा। 36 5 सॉरी, और ये 5 से कैंसिल, 6 5 होगी और 3 5 होगी। अब ये और कैंसिलेशन करो, 12 3 21 3 और कैंसिलेशन हो जाएगा, 7 3 और 4 3। इसका मतलब कितना आ गया वैल्यू? 7 पाई/4, 7 पाई/4। यानी 45 को 7 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आ जाएगा। 45 ये, इसका मतलब एक वैल्यू आ रही है। नंबर लाइन पर मुझे जाकर के रखनी पड़ेगी 2 पॉइंट। एक तो इंटरवल आपका 0 है, दूसरा इंटरवल लास्ट है हमारा 2 पाई। एक पॉइंट आपका कौन सा है बताओ? 3 पाई/4 135 डिग्री। और दूसरी पॉइंट इसके बीच में आ रही है कौन सा? 315 डिग्री, जैसे 7 पाई/4। यानी पाई/4 रहेगी। अब 3 है, कहीं 6 होगा, कहीं 5 होगा, कहीं 7 होगा, तो 7 पाई/4। क्योंकि 8 पाई/4 360 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर आपको, हम तो सिंपल काट के बताया, तो डायरेक्ट भी बता सकता था। अब यहाँ देखो आप, 300 सॉरी 315 नहीं, 135, 135 से स्लाइटली लेस देन जब लोगे तो आप मान के चलो कि इससे पहले कौन सी डिग्री है? 135 से पहले सर, 135 से पहले 120 है। 120 को कहाँ रखना है? 120 है, इससे पहले 120 है, इससे पहले आपका 30 भी है, इसके पहले आपका 45 भी है, इसके पहले 90 भी है। आप जो रख लो आप यहाँ पर इस f' में जाकर। मैं 120 रख रहा हूँ, f' में 120 रखा। देखो साइन कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 120 की वैल्यू हो जाएगी -12। ठीक है, अब प्लस साइन 120 की वैल्यू √3/2, क्योंकि साइन सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होती है और कॉस सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होती है। कॉस 120 की वैल्यू होगी कितना? -12 हो गया। आप 90 रख के लिख लो, आसान हो जाएगी वहाँ पर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 90 मत रखो, आप 60 नहीं रखो आप, क्योंकि आप, मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आपको याद भी हो जाए, कुछ डिग्री रिविजन हो जाए यहाँ पर। अब बताओ यहाँ वैल्यू कितनी होगी? एलसीएम 2 लोगे, -1 + √3, तो आपको फिर पॉजिटिव वैल्यू दे रही है। देखो पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, स्लाइटली लेस देन। अगर आप 90 भी रखते हैं यहाँ पर, तो कॉस 90 0 और साइन 90 1 है, तब भी पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव डायरेक्टली लिख देते। बहुत आसान तरीका था सर। तो पॉजिटिव के बाद यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव। अब 2 पाई से आगे जा नहीं सकते हो आप। तो ये बताइए कि ये पॉइंट आपका जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो ये पॉइंट मैक्सिमम है कि नहीं? ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया आपको। और नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट कौन से हो गए? मिनिमम पॉइंट हो जाएगी। 7 पाई/4 मिनिमम पॉइंट हो गया। दूसरा ये मैक्सिमम पॉइंट है। क्वेश्चन साइन स्कीम से पता चला ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसका मतलब ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगी किस पॉइंट पर जाके? 3 पाई/4 पर। और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर जाके देगी? 7 पाई/4 पर। रख लीजिए आप इसे, आंसर हो गया है। पॉइंट पता चला। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट 3/4 वैल्यू निकालूंगा मैं अभी, आप देख लीजिएगा, वैल्यू भी निकालूंगा। आप राइट डाउन पहले कर लें।
अब आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3π/4 मैंने रखा f 3π/4, यहाँ रखा साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में दोनों वैल्यू है, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन 3π/4 में 130, ये कितनी वैल्यू होगी सर 1/√2, ये कितनी हो लेगी -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 1/√2, एलसीएम लोगे फिर कैंसिलेशन करोगे 2 आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू यही हो गया, इसको कहते हैं हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू। दिवांशी क्लियर है यहाँ तक? तंजिया सर √2 होगी ना लोकल मैक्सिमम वैल्यू? लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम √2 होगी ना? हाँ √2 काटा नहीं, √2 लिखोगे, ऊपर में 2 है ना, 2/√2 √2 ही आएगी। ठीक है तंजिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है? अभी इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा मैं, आप उससे बनाइएगा सब और सॉल्यूशन भेजिएगा आप। 2 क्वेश्चन दूंगा मैं, बीच में ब्रेक लूँगा, 5-10 मिनट की ब्रेक लूँगा, ठीक है? ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ब्रेक लूँगा, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, 2 क्वेश्चन आप बनाइए और व्हाट्सएप सॉल्यूशन में भेजिए, मैं उस पर बात करूँगा व्हाट्सएप में जब तक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड का 6-7 क्वेश्चन मैं लिख दूं आपको, क्योंकि पता चल जाए, क्योंकि बुक में कभी कभी क्वेश्चन अलग रहते हैं। gx फंक्शन है हमारा पहला फंक्शन, 2x/2 प्लस 2/x, यहाँ पर कंडीशन लगा रखा है, याद रखना x इज ग्रेटर देन 0, यानी जो भी पॉइंट आएगी तो आपको जो मैक्सिमम मिनिमम का पता लगाना होगा वो x की वैल्यू 0 से बड़ा पर ही, अगर छोटे भी वैल्यू आ रहा है उसको इग्नोर करोगे आप। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन है, कोई लिमिट नहीं दे रखा है gx, 1/ हमारा है फंक्शन x² + 2। अब इसमें नहीं कंडीशन लगाया है कि 0 से बड़ा लेनी है छोटा लेनी है, ऐसा कुछ नहीं कंडीशन से, कंडीशन फिर जाकर के 7वें में है आपको, यानी जैसे तीसरा क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन मैं लूँगा, 7वां है, 7वां क्वेश्चन इसकी 8वां क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू हमारा है, वहाँ पर कंडीशन लगा रखा है x/√1 - x, और कंडीशन फिर लगा x इज ग्रेटर देन 0 रखनी है। अगर आप मैक्सिमम मिनिमम पता लगाने के लिए यहाँ पर पॉइंट में आप g' जैसे निकालोगे और x की वैल्यू जैसे निकालोगे, वहाँ पर मान लो कभी कभी सॉल्यूशन में x की वैल्यू -1 आ गए तो आप इसे इग्नोर करोगे, 0 से बड़ा वैल्यू पर आपको इंटरवल चेक करनी होगी। आप देखिए सॉल्व करके, मैं फिर बताऊंगा आपको मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग में आप जाएंगे नहीं, वापस आएंगे 10 मिनट में, ठीक है? अभी बज रहा 4:45 होगा, आप 55 में इंटर करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए।